सीएम नीतीश का जनता दरबार आज से हुआ शुरू। मुख्यमंत्री फिर से लोगों की शिकायतों से रूबरू होते नजर आए। इसको लेकर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। लालू प्रसाद यादव के झारखंड आगमन के साथ साथ राजद प्रदेश कार्यालय में संगठन को मजबूती देने का काम तेजी से शुरू हो गया है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव सहित कई वरीय नेता प्रदेश कार्यालय में बैठक करते दिखाई दिए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने कहा कि आज से राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी और हमने 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने लालू यादव के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में कल यानी मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले को लेकर आरजेडी नेता और पार्टी सांसद मीसा भारती भी रांची पहुंच चुकी है। बता दें कि इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची में हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। मामले की शुरुआत में 170 आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई है। दीपेश चांडक और आरके दास समेत 7 आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है। पटना में युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज ने सचिवालय थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरजेडी विधायक लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप के आवास पर कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सृजन स्वराज का कहना है कि मैं तेज प्रताप यादव के आवास में बैठा था, तभी आवास पर गौतम यादव अपने समर्थकों के साथ अंदर घुस गए। जब तक कुछ समझ में आते सामने आकर धमकी देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। सभी शराब के नशे में थे। उसने अपने आवेदन में ये भी कहा है कि गौरव यादव शराब पिए हुए था। सचिवालय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध कोयले के कारोबार पर अब बात करेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण एवं उपभोक्ता मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जीआरपी के खेल मैदान में प्रस्तावित पार्क निर्माण समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के साथ साथ रेलवे थाना प्लेटफॉर्म नंबर 1 को विकसित करने की योजनाओं पर बल दिया। अवैध कोयले के कारोबार पर नकेल कसने के लिए रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान की अगुवाई में कोठार में हुई, जिसमें जिले के तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पतरातू, रजरप्पा गोला सहित दूसरे हिस्सों में अवैध कोयले का कारोबार जोरों पर है। पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन है। हालात ये हो चुकी है कि अब चौक चौराहे पर लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चंद अवैध कारोबारियों के चलते पूरे जिले को शर्मिंदा उठाना हो रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी बैठक के बाद रामगढ़ एसपी, डीसी और वन अधिकारियों से मिल रहे कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इसके विरोध में प्रखंड स्तर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। नवादा के लालू मोड़ के समीप कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पर 3 युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार घायल तीनों बाइक सवार अकबरपुर थाना क्षेत्र के रजत गांव निवासी हैं। वो लोग रजौली स्थित उर्स मेले में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे थे, तभी कार ने टक्कर मार दी। लोहरदगा में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना के बुलबुल जंगल में पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई बार नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ भी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित नक्सली साहित्य भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि नक्सलियों का बंकर भी ध्वस्त किया गया है। जंगल में 400 से ज्यादा जवान सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल है।
गढ़वा में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पिछले 3 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसी दौरान मंत्री ने कई योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सभी जगहों पर ज्यादा शिकायत पेंशन को लेकर मिल रही है। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित अन्य पेंशन की राशि पिछले 4 से 5 महीने से नहीं मिल रही। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पर पेंशन की राशि नहीं देने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान करती है, बदनाम करने की कोशिश करती है। अवैध कोयले के कारोबार पर नकेल कसने के लिए रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान की अगुवाई में कोठार में हुई, जिसमें जिले के तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पतरातू, रजरप्पा गोला सहित दूसरे हिस्सों में अवैध कोयले का कारोबार जोरों पर है। पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन है। हालात ये हो चुकी है कि अब चौक चौराहे पर लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चंद अवैध कारोबारियों के चलते आज पूरे जिले को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी बैठक के बाद रामगढ़ एसपी, डीसी और वन अधिकारियों से मिलकर कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इसके विरोध में प्रखंड स्तर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। बुंडू अनुमंडल के सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों ने मेडिकल सेवा दुर्व्यवस्था के विरोध में आज कार्यकर्ता बुंडू के बिरसा मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। इस दौरान पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा ने कहा कि आजसू बुंडू रेफरल अस्पताल में 24 घंटे मेडिकल सेवा सुनिश्चित करने, बुंडू अनुमंडल अस्पताल में ब्लड बैंक, सभी तरह की पैथोलॉजी सेवा, एक्सरे की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के पदाधिकारी व्यवस्था के सुधार का भरोसा नहीं देते, तब तक अनशन जारी रहेगा। चाईबासा समरणालय सभागार में डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक विरुवा, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उड़ाव, मंचगांव विधायक निरल पूर्ति, जगन्नाथपुर विधायक सोना राम सिंकू, खरसामा विधायक दशरथ गगराई भी मौजूद हैं। जमशेदपुर के गोलमुड़ी थाने के नामदा बस्ती के पास ट्रेलर की चपेट में आने से एक मजदूर घायल हो गया और ट्रेलर धक्का मारने के बाद फरार हो गया। सूचना मिलते ही पीसीआर मोबाइल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। एएसआई अजय पासवान ने बताया कि नामदा बस्ती मधुसूदनपुर फ्लैट के सामने ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल मजदूर रतन तिवारी बिरसा नगर का रहने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड में सड़क निर्माण के लक्ष्य को घटा दिया गया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल 563 किलोमीटर सड़क निर्माण का वार्षिक लक्ष्य झारखंड को मिला था, जिसमें 119 किलोमीटर घटाकर 144 किलोमीटर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार केंद्र पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ केंद्र द्वारा आवंटित राशि और निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कोरोना काल लोक कल्याण से जुड़े कई कार्यों के क्रियान्वयन में थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। बोकारो में बालीडीह पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में चोरी की 2 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11 सितंबर को न्यू कॉलोनी कुर्मीडीह से बाइक चोरी हुई थी, जिसे बियाडा स्थित विश्वकर्मा टिम्बर फैक्ट्री के एक कमरे से बरामद किया गया। इस मामले में शशिकांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बोकारो के सेक्टर 6 के हनुमान मंदिर के पास से चोरी किए बाइक को गोल मार्केट से बरामद किया गया। इस मामले में धर्मेंद्र उर्फ शुक्ला उर्फ धर्मा एवं उसके सहयोगी प्रवीण कुमार दुबे को गिरफ्तार किया गया। धर्मा चोरी के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। बेरमो में विस्थापितों में नौकरी, बाजार दर में जमीन का मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार की मांग को लेकर
सीसीएल के डोरी, बीएंडके और कथारा एरिया में अनिश्चितकालीन चक्का जाम का आंदोलन किया। विस्थापित चक्का जाम आंदोलन की सफलता को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। इस मौके पर विस्थापित नेता विनोद महतो ने कहा है कि प्रबंधन विस्थापितों को वाजिब अधिकार से वंचित कर रहा है, इसलिए अब विस्थापित चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रबंधन से आर पार की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे।